जय हिंद स्टूडेंट्स। टुडे in class 10th physics we are going to start a new chapter number 13, magnetic effects of electric current। तो चैप्टर नंबर 13 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये एक फिनोमिना है। ये क्या फिनोमिना है, ये समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं इस फिनोमिना की डिस्कवरी किसने की थी। तो हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड नाम के एक साइंटिस्ट ने 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में इस फिनोमिना की डिस्कवरी की। और इसकी डिस्कवरी कैसे हुई ये आप लोग समझ लीजिए। हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने क्या किया कि एक कंडक्टर लिया, वायर, जैसे एक वायर होता है ना, कोई एक कंडक्टर, उसमें करंट फ्लो हो रहा था। एक वायर ले लिया, उसमें करंट फ्लो हो रहा था। और एक आता है कंपास, जिसमें दो एरो होते हैं। कंपास घड़ी के जैसा दिखने वाला इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें दो एरो होते हैं और नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन वो रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों एरो। अगर हम लोग नॉर्मली कंपास को उठा करके ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसके दोनों एरो जो है हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। और ये दोनों एरो जो होते हैं ये मैग्नेट के बने होते हैं। तो ये पूरा कंपास के अंदर जो दोनों एरो हैं ये मैग्नेट के बने होते हैं और ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं ऑलवेज नॉर्थ एंड साउथ। तो उन्होंने देखा कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है और इस कंपास को उठा करके इस कंडक्टर के पास लाते हैं, तो इसकी जो नीडल्स हैं, जो कि पहले नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थी, वो डिफ्लेक्ट हो रही हैं, यानी कि वो किसी दूसरे डायरेक्शन में चले जा रहे हैं। तो ऐसा तभी होता है स्टूडेंट्स, आप लोग कंपास लेकर के प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अगर हम लोग किसी कंपास को मैग्नेट के सामने या मैग्नेट के पास में रखें, जैसे कि यहाँ पे कोई एक मैग्नेट ले लिया हम लोग और इसके पास अगर कोई एक कंपास ला करके रखते हैं, ऐसे कंपास ला के रखेंगे, तो इसकी निडल्स, कंपास को जनरली नॉर्थ और साउथ में होना चाहिए, लेकिन जब हम लोग इसको मैग्नेट के पास में ला के रखते हैं तो इसकी निडल डिफ्लेक्ट होती हैं। ये नॉर्थ साउथ में ना हो करके, बल्कि अगर मैग्नेट का ये नॉर्थ सिरा है तो इसका साउथ वाला जो पोल होता है, जो साउथ में पहले था, वो इस साइड में आकर के अट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ऐसे ना हो करके ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब ये फिनोमिना, कंपास के जो निडल हैं ये मैग्नेट में डिफ्लेक्ट हो रहे थे, लेकिन पहली बार उन्होंने देखा कि जब किसी कंडक्टर में यानी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। यानी कि जो मैग्नेट के साथ में हम लोग कंपास को रखते हैं तब निडल को डिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, उन्होंने देखा कि जो कंपास के निडल मैग्नेट के सामने डिफ्लेक्ट हो रहे थे वो करंट कैरिंग वायर के सामने भी डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इससे उनको एक अंदाज़ा लगा कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये मैग्नेट के जैसा काम कर रहा है। इस बात से उनको ये समझ में आया, क्योंकि ये कंपास निडल जो है पहले मैग्नेट के साथ डिफ्लेक्ट हो रहा था, अब ये जो है करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ डिफ्लेक्शन इसमें हो रहा है। इसका मतलब क्या कि ये दोनों एक ही जैसा काम कर रहे हैं, मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर दोनों एक जैसा वर्क कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन समझ लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है? When electric current is passed through a conductor, then the current carrying conductor behaves like a magnet. This phenomena is called magnetic effect of electric current. तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया, हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड नाम के एक साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है। तो उन्होंने इस फिनोमिना को नेम दिया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका जो प्रॉपर डेफिनेशन बन जाता है, जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, वो एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगता है। इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
नौ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कंपास के नीडल मैग्नेट के पास लाने पे डिफ्लेक्ट क्यों होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग घर पे एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप लोगों को एक बार मैग्नेट लेना है और इसको रस्सी में बांध करके कहीं एक प्लेस पे इसको सस्पेंड यानी कि लटका देना है। जैसे ही इसको हम लोग रस्सी में बांध के लटकाएंगे, आप लोग देखेंगे मैग्नेट के दोनों जो एंड्स पॉइंट हैं यानी कि दोनों जो सिरे हैं, ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही आके रुक जाते हैं। अगर इसको हम लोग घुमा के छोड़ दें तो भी ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकते हैं। ये किसी भी मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो साइड नॉर्थ में आकर के रुकता है मैग्नेट का, उसको नॉर्थ पोल बोला जाता है। जैसे कि ये नॉर्थ साइड में रुका तो इस एंड को हम लोग बोलेंगे नॉर्थ पोल, और जो साइड साउथ में आकर के रुकता है इसको बोलेंगे हम लोग साउथ पोल। तो हर मैग्नेट में एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होता है, वो हमेशा होता है। ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है। कंपास में क्या होता है, कंपास में भी जो एरो, जिस एरो के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो एरो एक मैग्नेट का ही बना होता है और बीच में उसको फ्री रोटेशन करने के लिए बीच में एक किल के सहारे उसको लगा दिया जाता है और वो फ्रीली रोटेट कर सकता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर नॉर्मली हम लोग कंपास को लें कहीं पे रखें तो ये रोटेट करने के लिए फ्री होता है, इसलिए ये हमेशा नॉर्थ टू साउथ ही स्टैंड होता है। अब जब भी दो मैग्नेट को हम लोग पास मिलाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये भी मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है। तो जब कभी दो मैग्नेट को हम लोग पास में लेकर के आएंगे, एक मैग्नेट ये एक मैग्नेट ये, तो इसके अपोजिट पोल, इन दोनों को पोल कहते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो इसके अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर इस मैग्नेट का साउथ पोल और इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल एक दूसरे के सामने रखा जाए तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन आएगा। लेकिन सेम पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, उनके बीच में रिपल्सन यानी कि वो एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, दूर भेजते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कंपास को जब मैग्नेट के पास लाते हैं तो डिफ्लेक्शन क्यों होता है। अगर कंपास को मैग्नेट के सामने लाएंगे तो ये जो इसमें नीडल लगा हुआ है ये बना हुआ है मैग्नेट का, और इसका साउथ पोल जो है इसके नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, इसीलिए इसमें डिफ्लेक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी कैसे हुई ये आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आ गया, और मैग्नेट में डिफ्लेक्शन क्यों होता है ये भी आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। कंपास में डिफ्लेक्शन क्यों होता है ये समझ में आ गया होगा। अब एक नए टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन क्या है, द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट। कोई एक मैग्नेट लें, स्टूडेंट्स आप लोग ये प्रैक्टिकल घर पे इसको भी कर सकते हैं। कोई एक मैग्नेट लें इस तरीके से, और इसके पास कोई आयरन की रॉड या फिर कील, कोई आयरन की रॉड या फिर कील लेकर के आए इसके पास, तो ये इसमें अट्रैक्ट होता है, चिपक जाता है। ऐसा आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। लेकिन इस मैग्नेट के एक रीजन के अंदर ही अट्रैक्ट होता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा दूर यहाँ पे अगर हम लोग कील को रखते हैं तो ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट नहीं करता है, नहीं खींचता है इसको। थोड़ा और पास लाते हैं तो भी नहीं खींचता है, थोड़ा और पास लाते हैं तो भी नहीं खींचता है। लेकिन एक निश्चित एरिया के अंदर जैसे ही हम लोग लाते हैं ये इसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब इसका डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्ड से कैसे रिलेटेड है इसको समझते हैं। द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के चारों ओर का वो इलाका जिसमें इस लोहे की कील को लाने पर उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिटेक्ट किया जा सके, उस रीजन को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैग्नेट के चारों ओर का वो फील्ड जिसमें मैग्नेट का फोर्स हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से अब फोर्स लगना स्टार्ट हो गया है, इसके बाहर फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस रीजन को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्लियरली सबको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम होगा, कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन, आप लोग इसको पूछ सकते हैं कमेंट में राइट करके ना। आप चलते हैं एक नए डेफिनेशन की तरफ जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं ये समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, द इमेजिनरी लाइंस सराउंडिंग अ मैग्नेट, द इमेजिनरी लाइंस सराउंडिंग अ मैग्नेट, मैग्नेट के चारों ओर
कुछ इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी मतलब कल्पना किए हुए, वो लाइन सच में नहीं होते हैं। जैसे कोई मैग्नेट हो गया यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे एक मैग्नेट हो गया, तो इसके चारों ओर हम लोग सपोज कर लेते हैं, मतलब इमेजिन करते हैं कि कुछ लाइंस पास हो रही हैं, इस तरीके से कुछ लाइंस पास हो रही हैं। तो द इमेजिनरी लाइन सराउंडिंग अ मैग्नेट विच रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो स्टूडेंट्स, किसी मैग्नेट के चारों ओर कुछ इमेजिनरी लाइंस हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, और ये इमेजिनरी लाइंस जो होती हैं मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, यानी कि ये लाइंस बताती हैं कि कहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, कहाँ पे कम मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे लोहे की कील पास लाते हैं, तो कभी कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, अगर बार मैग्नेट लें तो यहाँ बीच में लोहे की कील उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होता है जितना कि एंड पर होता है। तो कहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, कहाँ पे कम मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताती हैं। कैसे बताती हैं आगे पढ़ेंगे। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बताते हैं, यानी कि ये बताएंगे कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है, और किसी एक प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट यानी कि लोहे को या फिर दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं। तो होप आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज पर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आप लोग समझ लीजिए, ये मैक्सिमम एग्जाम में आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के बाहर हमेशा नॉर्थ पोल से निकलते हैं और साउथ पोल पे ही जाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज मीन्स निकलना नॉर्थ पोल से। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलते हैं और साउथ पोल पे मर्ज होते हैं। एंड स्टूडेंट्स, एक बात और नोटिस करने वाली है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज कर्व होती हैं। जैसे कि नॉर्थ पोल से निकलते हैं साउथ पोल पे मर्ज होते हैं, तो ये इसके अंदर भी मूव करते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, नॉर्थ पोल से निकल रहे हैं साउथ पोल पे मर्ज कर रहे हैं, तो इसके अंदर अगर ये जाते हैं तो साउथ से नॉर्थ जाएंगे। तो ये हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी में राइट करेंगे। इनसाइड मैग्नेट द फील्ड लाइंस गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ तक जाते हैं। एंड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड मैग्नेट। स्टूडेंट्स, एक बात नोटिस करने वाली है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड, अभी तो ये कर्व टाइप का बना रहे, पैरेलल नहीं है, अगर यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर पैरेलल होते हैं तो इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैग्नेट के अंदर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सब के सब पैरेलल होती हैं, इसलिए मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म कहा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड मैग्नेट। नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट दोज प्लेसेस वेयर द फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस प्लेसेस पे स्ट्रांग होंगी, स्ट्रांग फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी जहाँ पे ये काफ़ी पास पास है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहाँ पे पास पास है वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो है ज़्यादा लगेगा। वहीं अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहाँ पे दूर दूर है वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स बहुत ही कम लगेगा। तो स्टूडेंट्स, द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट दोज प्लेसेस वेयर द फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब उसका जस्ट उल्टा, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर है तो वहाँ पे फील्ड काफ़ी वीक होगा, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स बहुत ही कम लगेगा। अब यहाँ पे एक लास्ट प्रॉपर्टीज का समझ लेते हैं। नो टू फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर बिकॉज इफ दे क्रॉस देन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इंटरसेक्शन पॉइंट। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। नो टू फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर बिकॉज इफ दे क्रॉस देन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इंटरसेक्शन पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इतना पास पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख करके आप लोगों को लग रहा होगा कि जरूर इसमें दो तीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी जो एक दूसरे को इस तरीके से काट रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी।
लेकिन स्टूडेंट्स ये आप लोगों को बता दूं, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। कितना भी पास हो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेंगे, एकदम पास एक दूसरे के चले आएंगे। यानी कि एक फील्ड लाइन है ये, तो इसके एकदम पास से एक दूसरी फील्ड लाइन गुजर जाएगी, लेकिन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट काटेंगे नहीं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दो फील्ड लाइन एकदम एक दूसरे के इतना क्लोज आ जाएं कि दोनों के बीच में गैप ना हो, लेकिन वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। बिकॉज अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही पॉइंट पे किसी मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन रिप्रेजेंट होंगे। जैसे कि इस पॉइंट पे अगर ये लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक इधर होगा और एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, जो कि इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए नो टू फील्ड लाइन्स क्रॉस ईच अदर, बिकॉज इफ दे क्रॉस देन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इंटरसेक्शन पॉइंट विच इज इम्पॉसिबल। इस यहाँ पे हम लोग राइट कर लेते हैं, विच इज इम्पॉसिबल। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग उसको पूछ लेना कमेंट सेक्शन में जा करके। अगले दिन इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे, और आपको ये सारा जो है स्टडी कितना अच्छे से समझ में आया उसके लिए आप लोग वीडियो के कमेंट में ज़रूर राइट करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।